तो हेलो स्टूडेंट्स, आज बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ेंगे। दो बहुत ही आवश्यक क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं वो है प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन किस प्रकार से किया जाता है, इस प्रकार के संयोजन में परिणामी प्रतिरोध के लिए व्यंजक निगमित कीजिए। और इसी तरीके का दूसरा क्वेश्चन है प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन किस प्रकार से किया जाता है, इस प्रकार के संयोजन में परिणामी प्रतिरोध के लिए व्यंजक निगमित कीजिए। तो चलिए जल्द शुरुआत करते हैं। प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन, ये क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है। ये देखते हैं कि प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन किस तरीके से किया जाता है। जल्दी से फिगर बनाते हैं। प्रतिरोध को हम इस तरीके से दर्शाएंगे। प्रतिरोध का जो संकेत होता है ये ऐसे, एक प्रतिरोध ऐसा हो गया, दूसरा प्रतिरोध ऐसा हो गया और तीसरा प्रतिरोध इस तरीके से। तीनों प्रतिरोधों को हम एक सीरीज में जोड़ दिए। इसकी वैल्यू, पहले प्रतिरोध का मान R1, दूसरे प्रतिरोध का मान R2 और तीसरे प्रतिरोध का मान है R3। R1, R2 और R3। फिर इसके बाद हम एक परिपथ तैयार करेंगे, इसके साथ एक सेल और एक कुंजी जोड़ देंगे ऐसे। ये हमने इसके साथ एक सेल जोड़ दिया और एक कुंजी जोड़ दिया। इस सेल के द्वारा, इस सेल की सहायता से हम इसके सिरों पर विभवांतर आरोपित करेंगे। ये है सेल का प्लस सिरा, सेल का विद्युत वाहक बली, और ये हो गया कुंजी के। जैसे ही कुंजी को ऑन करेंगे ऐसे धारा प्रवाहित होगी और ऐसे लौट के आएगी। इसके बाद अब यहाँ विभवांतर की बात देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर इकट्ठा विभवांतर कैपिटल भी आरोपित किया गया है, लेकिन यहाँ पे इसका ये विभाजन हो गया है। इसके सिरों पर विभवांतर V1, इसके सिरों पर हो गया V2 और इसके सिरों पर कितना हो गया V3। विभव का यहाँ पे विभाजन इस तरीके से हो गया। तो ये हो गया विद्युत परिपथ, ठीक है। A और B के बीच जो विभवांतर है वो कैपिटल भी आरोपित किया गया है। तो यहाँ पे लिख दिया है प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन निम्न चित्र में प्रदर्शित है। इसमें तीन प्रतिरोध R1, R2 व R3 परस्पर श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। यदि इस संयोजन के सिरों पर कैपिटल भी विभवांतर आरोपित करने पर इसमें प्रवाहित धारा कैपिटल I हो तो ओम के नियम से, अब ओम के नियम से हम R1, R2 और R3 के सिरों पर कितना विभवांतर है उसका कैलकुलेशन करेंगे। तो ओम का नियम क्या कहता है, V इक्वल टू आई आर के। तो R1 के सिरों पर जो विभवांतर हो जाएगा वो V1 है, वो धारा कांस्टेंट है, IR1 हो जाएगा। V2 कितना हो जाएगा, IR2, तथा V3 इक्वल टू हो गया IR3। तीनों के सिरों पर विभवांतर कैलकुलेट। इसलिए A व B के बीच कुल विभवांतर और वो हो गया V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया यहाँ पे। इसको हम समीकरण नंबर 1 दे देंगे, पर इसकी वैल्यू रखने के बाद या V इक्वल टू हो जाएगा V1 का मान IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। इसमें से I को कामा ले लेते हैं, कॉमन बाहर कर लेते हैं इसको, तो R1 प्लस R2 प्लस R3। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया V का मान। अब यदि इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध कैपिटल R हो तो ओम के नियम से जो V इक्वल टू हो जाएगा वो IR के हो जाएगा, V इक्वल टू IR। इसको सेकेंड इक्वेशन मान लिए। तो फर्स्ट इक्वेशन में ये है
V इक्वल टू आई R1 प्लस R2 प्लस R3, और सेकेंड इक्वेशन में क्या हो गया, V इक्वल टू आई आर। इन दोनों समीकरणों की तुलना कर देते हैं। समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से दोनों की जब तुलना करेंगे तो इसकी वैल्यू उठा के यहाँ पे रख देते हैं। तो आई R इक्वल टू आई ब्रैकेट में R1 प्लस R2 प्लस R3 के, तो ये आई और ये आई कैंसिल हो गया, तो अपना जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा वो देखते हैं। या R इक्वल टू हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3, और ये आ गया आपका पहले क्वेश्चन का आंसर। यही अभीष्ट व्यंजक है, यही अभीष्ट व्यंजक है ये। तो इस तरीके से प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन किस प्रकार से किया जाता है, इस प्रकार के संयोजन के लिए परिणामी प्रतिरोध के लिए व्यंजक निगमित कीजिए। ये अभीष्ट व्यंजक हमको प्राप्त हो गया। तो हमने क्या देखा कि अगर प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो जो संयोजन का कुल प्रतिरोध है वो बढ़ जाता है इस केस में। चलिए अब देखते हैं समांतर क्रम संयोजन। क्वेश्चन सेकंड है, सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी लगभग इसी तरीके से सेम लिखेंगे ताकि बहुत ज़्यादा आपको तैयारी नहीं करनी पड़े। ये हमने लिख दिया समांतर क्रम, प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। दूसरी हेडिंग हो गई प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। तो यहाँ पे भी सुधार देते हैं, प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। जिस तरीके से हमको आंसर लिखना है वो तरीका बता रहा हूँ। प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन निम्न चित्र में प्रदर्शित है। इसमें 3 प्रतिरोध R1, R2 व R3 परस्पर समांतर क्रम में संयोजित है। यदि इस संयोजन के सिरों पर भी विभवांतर आरोपित करने पर इसमें प्रवाहित धारा कैपिटल I हो तो ओम के नियम से। चलिए सबसे पहले इसका विद्युत परिपथ तैयार करते हैं कि इसका विद्युत परिपथ किस तरीके का होगा। हमारे पास 3 प्रतिरोध R1, R2 व R3 इस तरीके से, ये पहला प्रतिरोध हो गया। फिर इसके बाद ये दूसरा प्रतिरोध हो गया और ये तीसरा प्रतिरोध हो गया। इन तीनों प्रतिरोधों को आपस में संयोजित करके, अब यहाँ पे देख रहे हैं कि इनका क्रम किस तरीके का है, समांतर क्रम है, इनका क्रम समांतर है। तीनों को इस तरीके से हमने ऐड किया और संयोजित करने के बाद इसके बाहरी सिरों पर एक सेल लगा दिया और एक कुंजी जोड़ दिया इस तरीके से। सेल का धन सिरा, ऋण सिरा, इसका विद्युत वाहक बली, यहाँ पे कुंजी के लगा है। सेल के धन सिरे से धारा बहना शुरू होगी और इस धारा का विभाजन यहाँ पे हो गया। वहाँ पे विभव का विभाजन हो रहा था, यहाँ पे धारा का। तीनों धाराएं अलग अलग श्रेणियों में बटेंगी। I1 धारा, I2 धारा और I3 धारा हो गई। अब यहाँ पे हमने जो प्रतिरोध लिया है उनकी वैल्यू क्या है, इसका मान R1 है, इसका मान R2 है, इसका मान R3 है। धारा यहाँ से लौटेगी, यहाँ से लौटेगी, यहाँ से लौटेगी और इस तरीके से फिर इसका एक पूरा कंप्लीट सर्किट बन जाएगा। यहाँ पे देखते हैं कि विभव की कंडीशन क्या है। तो विभव की कंडीशन, 2 सिरों पर जो विभव होगा यहाँ पे वो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। अगर हम एक यहाँ पे A मानते हैं, यहाँ पे B मानते हैं, तो जो विभवांतर है A और B के बीच वो भी रहेगा, उसमें अंतर नहीं आएगा। इस तरीके से A और B के बीच का विभवांतर। तो ये हो गया प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन का विद्युत परिपथ। अब इस उत्तर की शुरुआत करते हैं। हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिख दिया गया है प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन निम्न चित्र में प्रदर्शित है। इसमें 3 प्रतिरोध R1, R2 व R3
परस्पर समांतर क्रम में संयोजित हैं यदि इस संयोजन के सिरों पर कैपिटल भी विभवांतर आरोपित करने पर इसमें प्रवाहित धारा कैपिटल आई हो तो ओम के नियम से। अब ओम के नियम को लगाने के बाद यहाँ पे अभी ओम का नियम नहीं लगाते हैं। आई हो तो आई बराबर किसके हो जाएगा? अगर प्रवाहित धारा आई हो तो आई जो है किसकी इक्वल होगा? I1 प्लस I2 और प्लस I3 के। ये पहला इक्वेशन हो गया, ठीक है ना। इतना लिखने के बाद इसमें प्रवाहित धारा आई हो तो आई किसके इक्वल हो गया? I1 प्लस I2 प्लस I3, तीनों धाराओं के योग के बराबर हो जाएगी। ये पहला समीकरण हो गया। अब ओम के, अतः ओम के नियम से, या अब ओम के नियम से लिखेंगे, ओम के नियम से। तो ओम के नियम से हम किसका कैलकुलेशन करेंगे? धारा। ओम का नियम क्या कहता है? V इक्वल टू आई आर। तो I इक्वल टू किसके हो जाएगा? V अपान आर के। तो I1 किसके हो जाएगा? V अपान R1। यहाँ पे V कांस्टेंट है। ओम के नियम से I1 हो जाएगा V अपान R1, I2 हो गया V अपान R2 तथा I3 हो गया V अपान R3 के। ये हो गया। समीकरण 1 में मान रखने पर, सबका मान रख देते हैं। समीकरण 1 में मान रखने पर, तो जब समीकरण 1 में मान रखेंगे तो I इक्वल टू हो गया, अब एक साथ रखना करके हम सीधे सीधे इसको ऐसा कर लेते हैं। I1 के स्थान पे V अपान R1, I2 के स्थान पे V अपान R2 तथा I3 के स्थान पे V अपान R3। तो यहाँ पे हम इसको V कॉमन ले लिया, सीधे सीधे लिख लिया 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। आप लोग चाहे तो हर स्टेप को लिखें क्योंकि एग्जाम में हर स्टेप लिखना पड़ता है। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। जी, समीकरण 1 में मान रखने पर I इक्वल टू इतना हो गया। अब यहाँ पर अगर हम ये देखते हैं कि यदि इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध कैपिटल R हो, यहाँ लिखते हैं, अब यदि इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध कैपिटल R हो तो ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम का नियम हम यहाँ पे लगाते हैं। तो ओम का नियम फिर से वही क्या कहेगा? V इक्वल टू I इक्वल टू V अपान R। समीकरण 3 हम तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। पहला समीकरण, दूसरा समीकरण, अब यहाँ पे हम तीसरा समीकरण लिखेंगे। I इक्वल टू V अपान R के। इसको इक्वेशन नंबर हम 3 मान लिए। ये तीसरा समीकरण हो गया। यहाँ पे दूसरे समीकरण में I की इतनी वैल्यू है, तीसरे समीकरण में I की इतनी वैल्यू है। अब समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से दोनों समीकरणों की तुलना कर देते हैं। तो क्या मिल गया? V अपान R इक्वल टू V 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3 के। ये भी और ये भी कैंसिल हो गया, या 1 अपान R इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। ये अपना हो गया प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन में अभीष्ट व्यंजक। यही अभीष्ट व्यंजक है। तो आज हम लोगों ने 2 क्वेश्चन पढ़ा। प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन किस प्रकार से किया जाता है और इस संयोजन में परिणामी प्रतिरोध के लिए व्यंजक निगमित कीजिए। और सेकंड क्वेश्चन, प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन किस प्रकार से किया जाता है, इस प्रकार के संयोजन में परिणामी प्रतिरोध के लिए व्यंजक निगमित कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक संयोजन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स देखेंगे क्योंकि वो भी आवश्यक हैं, वो भी एग्जाम में भी आते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।